अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं महर वकास सुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं उनके जिस्मानी रिमांड 2 दिन के लिए मंजूर कर लिया गया है। और उनका जो जुर्म है, उनका जुर्म ये है कि मतलब उन्होंने पाक फ़ौज पे कोई ARY पे बैठ के कोई तौहीन की है पाक फ़ौज की। तो बहरकैफ पाकिस्तान की जो अफवाज हैं डेफिनेटली आप हमारा जो है आप हमारी हिफाजत के लिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पिछले 4 महीनों में जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, इससे जो है वो एक आम पाकिस्तानी जो है, जो आम सोच रखने वाला, जो मतलब जिसका मसला सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ी रोटी और पेट की फ़िक्र होता है, वो पाकिस्तानी भी इन हालात के बारे में सोचने पर मजबूर हो गए, क्योंकि उसकी रोज़ी रोटी उसको छीन लिया गया है। ये जिस तरह ये वो लोग हैं, हमारे अफवाज जो हैं, ARY न्यूज़ चैनल को बंद कर दिया गया। हालांकि ARY न्यूज़ चैनल को समझा जाता था कि वो जो है पाक फ़ौज का चैनल है। इमरान रियाज़ ख़ान की आवाज़ को बंद किया गया, उसको चैनल से हटा, उसको समझा जाता था कि वो पाक फ़ौज का साफ़ी है। मेरे इस पेज पर आपको इतनी वीडियोज़ मिलेंगी जो पाक फ़ौज की फ़ेवर में, कि आप ये समझ लें कि ऐसे मतलब मैं पाक फ़ौज का मरासी था। अब दिल नहीं करता, तो पाक फ़ौज से अपील है, आपके जो अफसरान हैं, जो देखें, आप आवाम की पावर के बग़ैर कोई भी अफवाज जो है वो उसकी कोई सपोर्ट नहीं, उसको सपोर्ट ना मिले तो वो खाली हो जाती है। तो आप अब देखिए, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने, ठीक है, उन्होंने जो कहा जो नहीं कहा, बस यही कहा कि वो जो नीचे वाले अफसरान हैं वो ये करें वो करें, जो भी था। लेकिन इससे पहले आपके ऊपर बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगते रहे। इवन कि ये कहा गया था कि हमारे जो पहले कुछ लीडरान थे उनकी तरफ से, कि हमारा जो मौजूदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जब अभिनंदन का वाक़या था, एक शख्स ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा था कि अभिनंदन को छोड़ने की बात हुई थी, तो उसने जो है वो आर्मी चीफ साहब तो जो थे उनकी टांगें कांप रही थी। ठीक है, तो उसने, जो हमारे नवाज शरीफ साहब है, उन्होंने बाहर बैठकर आपको नंगी गालियां देता था। ठीक है, वो कहता था जनरल बाजवा आपको हिसाब देना होगा। हमारे जो हैं बाकी जो सारे इनके रहनुमा है, मरियम नवाज़ साहबा ने कहा था कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। बहरकैफ इनके जरदारी ने कहा था ये जनरल जो होते हैं ये तो 3 साल के लिए आते हैं, हम तो सदाबहार हैं, हम इनको खड़े लाइन लगा देंगे, हम इनको जो है वो इनका जनाजा निकाल देंगे, फलां कर देंगे। इसके अलावा जो है बाकी सब लोगों ने भी बड़ा अजीब किस्म के बयान दिए थे। मौलाना फजल रहमान साहब के बयान देख लें, बाकी सब के देख लें। तो मकसद ये है कि आज वो लोग जो हैं, जो और ये जो मतलब था, ये पख्तून जो था, उसने कहा था कि मैं इन जर्नैलों को जो है वो अफ़गानिस्तान की बाढ़ के साथ लपेट के जो है वो इनको अफ़गानिस्तान में बड़े मायूब किस्म के बयान दिए गए थे। तो अब जो है वो सारे के सारे मुहिब वतन हो गए, उन सब को जो है आपने पाकिस्तान में ये एक आम जनरल सा कंसेप्ट है कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी और मंशा के बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती। और इवन के इमरान खान साहब को भी 3.5 साल सिलेक्टेड कहा गया। ये बिलावल भुट्टो साहिबा की तरफ से कहा जाता था कि इमरान खान जो है वो सिलेक्टेड है, उसको आर्मी ने सिलेक्ट किया है, उस पार्लियामेंट को आर्मी ने सिलेक्ट किया। तो सब के बावजूद वो आर्मी, उसकी वो पार्लियामेंट भी पाक होगी जब उनको। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हमें बड़ा डिस्टर्ब कर रही है। तो आपसे गुजारिश ये है, आवाम के जज्बात को समझने की कोशिश करें। आवाम आपसे मोहब्बत करती है, आप आवाम को क्यों मजबूर कर रहे हैं कि वो आपसे नफ़रत करें? हम आपसे नफ़रत नहीं करना चाहते। हमारे हमारे आज कोई ऐसा गाँव नहीं है जिसका जवान शहीद ना हुआ हो। आज कोई ऐसा चौक नहीं जिस पे शहदा के बोर्ड ना लगे हुए हैं। वो सारी की सारी कुर्बानियाँ हमारे लिए दी गई थी। आज वो डॉक्टर शहबाज गिल है, वो बेसिकली ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब के साथ जो कुछ किया जा रहा है, वो एक मैसेज है, एक पैगाम है। देखिए, आप आर्मी में जो लोग जाते हैं वो हम में से ही जाते हैं लोग। तो मुकद्दस गाय, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं बन जाती, चाहे आर्मी है, चाहे अदलिया है, कोई भी इदारा है, तो उसमें ये मुकद्दस गाय कहाँ से आ जाती हैं? इनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं यार? एक लिमिट के अंदर देखिए, आप तनकीद, सियासतदानों पे भी तो तनकीद होती है, तो आपके भी गलत ठीक फ़ैसले हो सकते हैं, आप पे भी तनकीद की जा सकती है, क्यों नहीं की जा सकती तनकीद? आपसे जो लोग मोहब्बत करते थे वही लोग आज आपसे नफरत कर रहे हैं, तो आप कुछ तो सोचें। और आपको ये समझना होगा कि वो लोग 70 से 80% है पाकिस्तान की पॉपुलेशन का, क्योंकि पीपल्स पार्टी और PMLN तो आज किसी खाते में नहीं है, ना उनके सपोर्टरान्स भी वैसे ही हैं जैसे आटे में नमक हो। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज उससे वही जमात जो है वो कल तक जिसको आप सिलेक्ट कहते थे, जो जो आर्मी की मर्ज़ी से आई थी, आज वही आपकी। और उसके बाद हुआ क्या? ठीक है, अगर आप 4 महीने पहले आपने ये रिजीम चेंज किया, अगर ये महंगाई कम हो जाती, सारा कुछ जो है वो कंट्रोल हो जाता, कोई मसला नहीं था। हम आवाम को रोज़ी रो हम अगर हमारे बच्चों के पास जो है वो पहनने को अच्छे कपड़े होंगे, अगर हमारे बच्चों के पास रोटी होगी, अगर हमें
फैसलाबाद का जैसे वाक़या अगर हमें खुदकुशियाँ नहीं करना पड़ेंगी तो हमें कोई मसला नहीं, हमारी सरहदें महफूज रहें, पाकिस्तान की जो सालमियत महफूज रहे, पाकिस्तान जो है ख़ुद मुख्तार रियासत बने और हमें चीज़ें जो है वो सस्ती मिलें, तो हमें हमारे ऊपर कोई मर्ज़ी हुकूमत करे, चाहे आप लोग आके हुकूमत करें। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि एक अच्छे भली चलती हुकूमत को आपने घर भेज दिया और इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, जो इंटरनेशनल चीज़ें सस्ती हो रही हैं, ये चीज़ें महंगी करी जा रहे हैं। तो खुदा के लिए कुछ सोचें, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हमें फिर से ख़ुद से मोहब्बत करने के लिए हमें कायल करें। हमारी हम एक एक फ़र्द हम कीमती हैं, हम एक एक बंदा ज़रूरी हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ये एक बंदा यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे एक फसलों के बीच में बैठा है और एक आवाज़ बुलंद कर रहा है और इसकी कोई वक़्त नहीं, कोई वैल्यू नहीं, तो मेरी आवाज़ भी मैटर करती है। मेरी आवाज़ उतनी ही इंपॉर्टेंट है, उतनी ही कीमती है जितनी जो है एक टीवी चैनल पे बैठकर कोई बंदा बोल रहा होता है। उसकी भी वही क्रेडिबिलिटी है, मेरी भी वही क्रेडिबिलिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एजुकेटेड पर्सन हूँ। तो खुदारा हमें जो है, हम आपके दिन रात गीत गाने वाले लोग थे, हम चाहते हैं हम फिर से आपके गीत गाएं। इसलिए कुछ अच्छे फ़ैसले करें, पाकिस्तान के हालात को संभालें, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इनको घर भेजें और हकीकी एक जो जमहूरियत है उसको लेकर आए। नहीं तो ये पीछे जो पस पर्दा जो कहानियाँ हैं अब हमें समझ लगना शुरू हो गई हैं। इसलिए जो हमारे आपसे बस ये एक दर्दमंदाना सी अपील है। अब डॉक्टर शहबाज गिल है, वो बेचारा एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है, उसका कोई एक एज पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। अगर उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता, देखिए अब नवाज़ शरीफ साहब 4 हफ्तों की ज़मानत पे बाहर गए थे इलाज के लिए, 3 साल उसको बाहर गुजर गए। उसका भाई जिसने ज़मानत दी थी उसको आपने वज़ीर आज़म बना दिया है, जबकि आपने शहबाज गिल के ड्राइवर की बेटी को भी किडनैप कर लिया था। तो रहम करें आलिजा, रहम करें। इसके साथ इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। ये जो नामसाइद हालात हैं इंशाल्लाह ये जल्दी गुजर जाएंगे। मेरे इस चैनल का ख्याल रखें, वीडियो अच्छी लगे इसको शेयर ज़रूर किया करें, अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। वस्सलाम।